जय हिंद एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का पैटर्न काफ़ी चेंज होता नज़र आ रहा है सीजीएल एग्जाम में। अभी आंसर के आने के बाद दिख रही हैं चीज़ें। तो अभी जो एमटीएस एग्जाम होगा, और एक इसमें स्टेटमेंट ये भी है कि जीएस का जो सेक्शन है ना, वो अब उतना डुएबल नहीं बचा है। मतलब 8-10 क्वेश्चन ही हो सकते हैं। तो जो डिफरेंस क्रिएट होगा, तो वो पूरा इंग्लिश पे डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। अभी मेरी ये फाइनल स्टेटमेंट नहीं है कि जीएस में बिल्कुल किया ही नहीं जा सकता कुछ भी। अभी मैं अपनी पूरी जो मेरी कैपेसिटी है, जितना मैंने सीखा है पिछले 11 सालों में, मैं अपनी पूरी नॉलेज इसमें लगा दूंगा कि इस जीएस सेक्शन में भी हम लोग अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको यूट्यूब पर लोग ऐसा बोलेंगे कि ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, ठीक है, ये कुछ असंभव वाली चीज है। बिकॉज वो उस दिशा में नहीं सोच पाएंगे, ठीक है, उतनी जहमत वो नहीं करेंगे। बिकॉज जो घिसी-पिटी चीजें हैं जैसे लूसेंट है, तो उससे क्वेश्चंस नहीं डायरेक्टली फ्रेम हो रहे हैं, और अदर चीजें थोड़ी घुमा के आ रही हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली क्वेश्चन देखा था, तो अभी मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया भी था, स्पेस वाली वीडियो में, कि जियोसिंक्रस एक सैटेलाइट होती है, एक सनसिंक्रस होती है। तो उसमें ना बिल्कुल फंडामेंटल डिफरेंस पे क्वेश्चन आया था कि मान लो अगर हमको रियल टाइम में डेटा चाहिए, तो कौन सी सैटेलाइट हमको रियल टाइम में बिल्कुल पृथ्वी के समय के साथ साथ वो देगी हमको। जैसे पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास, तो वो कौन सी सैटेलाइट देगी, सनसिंक्रस की जियोसिंक्रस। तो अब समझ रहे हो, अभी तो हम लोग बेसिकली इतना याद करते, उसमें थोड़ा और भी कुछ था क्वेश्चन में। अभी मैं वो क्वेश्चन शो कर दूंगा जब अगली वीडियो जीएस के रिगार्डिंग बनाऊंगा। तो कहने का मतलब ये कि चीजें डेप्थ में आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुछ ना कंसेप्ट को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ना अभी वेस्टर्नलीज, जैसे करंट्स होते हैं ना, जैसे वेस्टर्नलीज हो गई, या तो फिर जैसे उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, फोरिंग फोर्टीज, फियरिंग फोर्टीज, ऐसे करके स्नोरिंग एटीज, कुछ ऐसे करके नाम होते हैं अलग अलग। हर जगह कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो वो सब क्वेश्चन अब नहीं आ रहे। अब क्वेश्चन आ रहे हैं कि मान लो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, अगर आईटीसी नीचे आ गया तो फिर उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब इतना है, जो एग्जाम यूपीएससी टाइप्स एग्जाम्स होते हैं ना, उन सब चीजों में जो कंसेप्चुअल चीजें आती हैं, उन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मैंने तोड़ अब ये निकाला है कि मैं आपको कुछ कंसेप्ट तैयार करा दूंगा, ठीक है, फिर उन कंसेप्ट का एप्लीकेशन भी आपको समझा दूंगा। अगर आपका लक अच्छा होगा तो उन एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर लोगे, ठीक है। अब देखो, सारे कंसेप्ट तो कराना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं, आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत वास्ट है चीजें। लेकिन लिमिटेड जो हाई प्रोफाइल कंसेप्ट हैं, मतलब जो टॉपिक्स निकालूंगा मैं, उन टॉपिक्स से कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो हमको अगर इन्फ्लेशन, अगर हम लोग क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं इकोनॉमी में, अगर उसकी मदद से हमको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, तो आपको मतलब मैं कैसे समझाऊं कि जैसे ना कोई एक पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मान लो इकोनॉमिक्स में किसी चीज की, अब उसका प्रभाव क्या होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मैं आपको सीधी भाषा में बोलना चाहूँ तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में। तो इसका थोड़ा इलाज निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये थोड़ी टफ चीज होती है। पहले क्या होता था ना, अब पता नहीं यार, मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन एमटीएस एग्जाम थोड़ा सा यार ऐसा हो गया ना कि अब अ, पता नहीं यार, एमटीएस में शायद ऐसा नहीं करे। ईश्वर से मैं यही कामना करूंगा कि ऐसा मत करना, बिकॉज उस लेवल की बच्चे अंडरस्टैंडिंग नहीं लेके जाते एमटीएस एग्जाम में। काफी लोग मेरे से पिछली वीडियो में बहस कर रहे थे, मतलब बहस क्या कर रहे थे लोग ना, अपना अपना पॉइंट रख रहे थे, तो मैं उनके पॉइंट को समझ पा रहा हूँ। आपका जो अप्रेंशन है, जो आपका डर है, वो लाजमी है। लेकिन आप ये बात भी तो समझो यार, हमको ना मेरा काम है आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कराना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ऐसे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आएंगे 10th वाले, और अगर वैसे नहीं आए, फिर आप आगे मेरे से बोलोगे यार ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, हमारे साथ धोखा हो गया। तो हम लोग वो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो तो हम लोग 70% तो प्रिपेयर करके जाएंगे, लेकिन 30% ये चीजें भी प्रिपेयर करके जानी पड़ेंगी। बस मैं आपको क्लैरिफिकेशन के तौर पे इतना ही बोल सकता हूँ। जीएस में, इंग्लिश में मैं आपको ना जीमेट का ये आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ। अनसिन कॉम्प्रहेंशन है, इसके ऊपर मैं कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ, इसके ऊपर औकात नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई आपसे पूछ ले। मतलब इससे टफ आ सकता है, लेकिन एसएससी का औकात नहीं कि इससे ऊपर पूछ ले आपका, ठीक है। आप कुछ लोग बोलेंगे औकात की बात मत करना, एसएससी अपने पे आ जाएगा, तो अपने पे नहीं आएगा वो। अभी आप लोग इस पैसेज को सॉल्व करोगे ना, तो आपके पेज डिले हो जाएंगे, आप समझ जाओगे कि हाँ यार ये तो नहीं आने वाला, ठीक है। बट लेकिन एक बार देख लेते हैं, ये मैक्सिमम है, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा, तो आप लोग उसको एक बार से फटाफट से पढ़ लो, ठीक है। ये किसके बारे में बात हो रही है, ये दो शायद 1995 का है, ठीक है। ये आज का भी नहीं है, ये 1995 या 1998 का है, जीमेट में आया था, तो बहुत पुराना है। फिर भी करके देखो आप लोग इसको। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, बाकी फिर मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ। देखो, रीडिंग मोस्टली मुंह बंद करके करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नो वेरी सेटिस्फैक्टरी अकाउंट ऑफ द मैकेनिज्म दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ ओशन बेसिन हैज बीन येट गिवन। अच्छा, ये ओशन का जो सतह है, बेसिन है, वो कैसे बना है, इसका हमें कोई कोई सेटिस्फैक्टरी अकाउंट नहीं मिला है, ठीक है। मतलब कोई ऐसी क्या बोलते हैं उसको, फुल प्रूफ सबूत नहीं है कोई, पता चले जैसे कि ओशन की सतह किससे बनी है। आगे पढ़ते हैं। द ट्रेडिशनल व्यू सपोज दैट द अपर मेंटल ऑफ द अर्थ बिहेव एज अ लिक्विड, ठीक है, which when it is subjected to the small forces for long periods, and the difference in the temperature under oceans and continent are sufficient to produce convection in the mantle of the earth, with rising convection currents under the mid oceanic ridge and sinking currents under the continent। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स सॉरी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो उसमें आपको कन्वेंशनल करंट वाली बात पता होगी, तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो जो मिड ओशनिक रिज नहीं होता, मैंने आपको शायद कराया भी था, कि यहाँ पर आकर वो जो प्लेट है वो
सबडक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसी तरीके से जो पहाड़ वगैरह बनते हैं, हिमालयस भी हमारा ऐसे बना है। तो ये सब वाली चीजें कुछ बात हो रही है, ठीक है। पहली नजर में ना पैसेज को पूरा नहीं समझना होता, ये समझना होता है कि इसमें बात क्या हो रही है, मुद्दा क्या है। अब आपसे कुछ लोग ये भी टोट के बताते हैं यूट्यूब के ऊपर कि ना पहले क्वेश्चन देख लो, देखो जीमेट का ये कुछ लोग बोलेंगे ना क्वेश्चन देख लो पहले, इस क्वेश्चन में से कुछ चीजें ऐसा हाईलाइट कर लो, ओशन बेसिन है, ट्रेडिशनल व्यू है, या फिर ये देख लो कि क्या इन्फेयर कर सकते हैं डीप सेडिमेंट, फिर इन कीवर्ड्स को ढूंढो। लेकिन ये हथकंडे ना दूसरे पैसेज में चलते हैं, ये पैसेज अलग है। ये पैसेज ना पूरा होलसम अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी आपको पूरी पूरी, तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, हम लोग कहाँ पे थे, जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया यार, माउस स्टिक कैसे हो गए, ओके क्या हो गया यार, जस्ट अ सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। theoretically this convection would carry the continental plate along as though they were on the conveyor belt। अच्छा, ऐसे ले जाएंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स को जैसे कन्वेयर बेल्ट पे हो, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट तो समझते हो ना, जो ऐसे आगे बढ़ती रहती है, एस्केलेटर टाइप की बेल्ट होती है जो एयरपोर्ट्स वगैरह पे लगी रहती है। एंड वुड प्रोवाइड द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस द स्प्लिट दैट अकर्स अलोंग द रिज। अच्छा, वो फोर्स भी देगी जिससे कि वो प्लेट टूट जाएगी। समझ गए बात को, इतनी आसान भाषा मेरे ख्याल से। सॉरी, बार बार खांसी आ रही है तो इसलिए मैं पॉज करके खास रहा हूँ। एनीवेज, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दिस व्यू मे बी करेक्ट, इट हैज द एडवांटेज दैट द करंट आर ड्रिवन बाय टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, करंट जो है ना, जो कि कन्वेयर बेल्ट की तरह चल रहा है, जो आगे चल के प्लेट को तोड़ देगा, वो जो है ना वो टेम्परेचर डिफरेंस से हो रहा है। अच्छा, दैट देमसेल्फ डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट की पोजीशन पे निर्भर करता है टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस से कन्वेयर बेल्ट से टूट रही है वो जो प्लेट है। such as back coupling in which the position of the moving plate has an impact on the force that move it could prove complicated and varying motions। ठीक है, कुछ बोल रहा होगा, छोड़ो, सब नहीं समझ रहा होता, बस बेसिक बेसिक बात समझो जितना आपको समझ आ रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि इसमें क्या बोल रहा है, क्या बातें हो रही है, लेकिन सिर्फ पढ़ो, आपका काम पढ़ना है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ ना कि आर्टिकल डेली पढ़ा करो, समझ आना ना आना दैट डजंट मैटर, पहले आप वर्ड से रूबरू तो हो जाओ, उतनी स्पीड में पढ़ना तो सीखो। अभी तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आंखों से पढ़ता तो उसको बहुत जल्दी पढ़ा जा सकता था, स्किमिंग जिसको बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड द थ्योरी इज इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल मैंने आपको वोकैबुलरी बता रखी है। इम्प्लॉजिबल मतलब होता है जो, मतलब इतना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, मतलब मान ही नहीं जा सकती इस बात को, उसको कहते हैं इम्प्लॉजिबल। अनएक्सेप्टेबली बोल दो यार, कोई लॉजिक नहीं लग रहा ना, स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं होता, उसको हम लोग इम्प्लॉजिबल बोलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, बिकॉज कन्वेक्शन डज नॉट नॉर्मली अकर अलॉन्ग लाइंस। अच्छा, ये कह रहा है इस थ्योरी को माना नहीं जा सकता बिकॉज लाइंस के अलॉन्ग नहीं होता कन्वेक्शन, ठीक है। एंड सर्टेनली डज नॉट अकर अलॉन्ग द लाइंस ब्रोकन बाय फ्रीक्वेंट ऑफसेट और चेंजेस इन द डायरेक्शन एज द रिजेस। अच्छा, कुछ ऐसे बोल रहा है, मतलब इस थ्योरी को ना वो मानने को तैयार नहीं है ऑथर। Also, it is difficult to see how the theory applies to the plate between the mid-Atlantic ridge and the ridge in the ocean। अच्छा, बड़ा मुश्किल है ये बात को समझ पाना कि ये थ्योरी कैसे अप्लाई होगी मिड अटलांटिक रिज और इंडियन ओशियन रिज के बीच में। ये जो प्लेट है, दिस प्लेट इज ग्रोइंग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट ना दोनों साइड पे ग्रो कर रही है। अच्छा, सिंस देयर इज नो इंटरमीडिएट ट्रेंच, कोई इंटरमीडिएट ट्रेंच नहीं। ट्रेंच पता क्या होता है, ऐसे गड्ढा होता है ऐसे, ये मान लो समुद्र की सतह है, इसमें से ट्रेंच आ जाएगा, मैरियाना ट्रेंच। इंडियन ओशन में ट्रेंच भी एक क्या बोलते हैं, डायमंड ट्रेंच है कौन सा, तो वाला ट्रेंच है, ट्रेंच उसको बोलते हैं। ऐसे वी शेप में वैली बनती है जो सी सरफेस के ऊपर। सो सिंस देयर इज नो इंटरमीडिएट ट्रेंच, द टू रिजेस, ये दो रिजेस हैं, टू रिजेस मस्ट बी मूविंग अपार्ट, तो आगे बढ़ रही हैं। इट वुड बी ऑड इफ द राइजिंग कन्वेक्शन currents keep exact pace with them। An alternative theory is that the sinking part of the plate, which is denser than the hotter surrounding mantle, pulls the rest of the plate after it। Again, it is difficult to see how this applies to the ridge in the South Atlantic। आशा करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके पढ़ लिया होगा। अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, पढ़ लो, आराम से समझ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इस वीडियो को दोबारा नहीं देखना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि आप वीडियो सेव करके, सेव करके मत रखो, हाथ के हाथ उसका काम तमाम करो। सेव करके सेव ही रह जाती है हमेशा। सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ बस, अभी आपको हथकंडे बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। An alternative theory is that the sinking part of the plate, which is denser than the hotter surrounding mantle, pulls the rest of the plate after it। Again, it is difficult to see how this applies to the ridge in the South Atlantic, where neither the African nor the American plate has a sinking part। यहाँ तक मुझे ये बात समझ आ रही है, इतना जब मैंने पढ़ा है, बीच में मैं अपनी बकवास भी करता जा रहा हूँ, तो ये समझ आ रहा है कि एक तो मानने का राजी नहीं ऑथर, इम्प्लॉजिबल कह रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू सी, मतलब ये बात ना थोड़ी थोड़ी इसको समझ कम आ रही है ऑथर को, बोल रहा है यार ये तो डिफिकल्ट है, मानने के लिए भी तैयार नहीं है। ये फिर कह रहा है अगेन इट इज डिफिकल्ट टू सी, मतलब बात पुष्टि के साथ नहीं बोल रही है। यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब स्पेकुलेशन हो रहा है किस तरीके का, या फिर उसको डिफिकल्ट लग रही है, मतलब वो पुष्टि के साथ बात नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट द सिंक, अच्छा यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी की बात हो गई, अगेन यहाँ पुष्टि नहीं है चीजों की, एक अनुमान लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट द सिंकिंग प्लेट कूल्स द नेबरिंग मेंटल। अच्छा, मेंटल समझते हो ना, कोर मेंटल क्रस्ट वाली जो बात होती है ना, वही। एंड प्रोड्यूसेस कन्वेक्शन करंट दैट मूव्स द प्लेट।
दिस थ्योरी इज अट्रैक्टिव बिकॉज, अच्छा ये थ्योरी अब थ्योरी अट्रैक्टिव भी बता रहा है, मतलब थ्योरी सही है बिकॉज, क्यों सही है, बिकॉज इट गिव्स सम होप ऑफ एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन दे रही है थ्योरी। क्या एक्सप्लेनेशन दे रही है? जो एनक्लोज्ड सी होते हैं ना, एनक्लोज सी समझते हो, जैसे सी ऑफ कैस्पियन सी हो गया, एनक्लोज्ड सी है वो, ठीक है, जैसे सी ऑफ जापान है, दिस सी हैव अ टिपिकल ओशनिक फ्लोर, अच्छा इनमें ओशनिक फ्लोर भी है, सतह भी है, except the flow is overlaid by several kilometers of sediment, their floor has been probably sinking for long time, it काफी समय से, मतलब वो उनका जो सतह है वो सेडिमेंट्स के थ्रू बन रही है, ठीक है। इट सीम्स पॉसिबल दैट अ सिंकिंग करंट ऑफ कूल्ड मेटेरियल ऑन द अपर साइड ऑफ द प्लेट माइट बी कॉज ऑफ द सच डीप बेसिन्स, द एनक्लोज्ड सी कौन कौन से are the important feature of the earth's surface and seriously require explanation, because in addition to the enclosed sea that are developing at the present behind island arc, there are number of the older ones, कुछ पुराने भी है। अच्छा पुराने कौन से, जिनका ओरिजिन सेम है, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको पता होगा, ये इस टाइप में नहीं अपना अमेरिका उसमें ऐसे बना हुआ है, तो इधर जाके गल्फ ऑफ मैक्सिको है ऐसे। द ब्लैक सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में सल्फर बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, ये जीके का नॉलेज आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, और द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ब्लैक सी और परहैप्स द नॉर्थ सी। अच्छा अभी तक आपको लग रहा होगा क्या बकवास हो रही है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने इसको पढ़ा और हमने दो तीन बातें समझ में आई बस पहली नजर में, प्राइमा फेसिया, प्राइमा फेसिया मतलब पहली पहली नजर में ये बात समझ आई कि कुछ कन्वेयर बेल्ट जैसी चीजें चल रही हैं, ठीक है, और कुछ प्लेट है, प्लेट टूट रही है, उसकी बात हो रही है। ये थ्योरी मान के राजी नहीं हो बंदा, ऑथर, ठीक है, बड़ा मुश्किल है यार इसको मानना, ऐसे वो बोल रहा है, फिर कह रहा है कि, फिर अगेन वो कह रहा है कि डिफिकल्ट है इसको मानना, लेकिन उससे एक पॉसिबिलिटी हमको समझ आती है, कुछ होप मिलती है, जो एनक्लोज सी है ना वो शायद उसकी वजह से बने हुए हैं। अच्छा यहाँ पर दो प्लेट्स की बात हुई थी, मिड अटलांटिक रिज और इंडियन ओशन में जो रिज है उस रिज की बात हुई थी, ये प्लेट जो है वो दोनों साइड पर बढ़ रही है, ऐसी कुछ बात हुई है। चलो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको इतना तगड़ा पैसेज नहीं आएगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, स्टेनो वगैरह किसी एग्जाम में नहीं आएगा, मेंस में भी नहीं आएगा, सीजीएल का जो मेंस होगा अभी, चाहे सीएसएसएल का मेंस हो, इससे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, आप प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना। इसके बाद आसान आसान आएगा, मैं आसान आसान कराऊंगा, बस पहली बार मैं टफ करा रहा हूँ आपको, मतलब इससे आसान कराऊंगा, जो पहले आते थे प्रीवियस ईयर में उससे टफ कराऊंगा, इससे आसान कराऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू, दूसरा कलर लेता हूँ अच्छा सा एक, क्योंकि कुछ भी तो अच्छा चल नहीं रहा है एसएससी में, कलर ही अच्छा ले लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू के हिसाब से, द ओरिजिन ऑफ द ओशन बेसिन्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट टू मूव द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अच्छा वही, मतलब मूव करने के लिए कॉन्टिनेंटल प्लेट के लिए क्या है, मतलब किसकी वजह से हो रहा है। ऊपर हम लोग देखते हैं, कन्वेयर बेल्ट के आसपास बात हुई थी ना, ठीक है, थ्योरेटिकली, ठीक है, दिस कन्वेक्शन वुड कैरी द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अलोंग विद दे वर ऑन द कन्वेयर बेल्ट एंड वुड प्रोवाइड द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस द स्प्लिट जो रिज के आसपास हो रहा है। तो कन्वेयर बेल्ट की मदद से शायद हो रहा है, आंसर देखते हैं, कन्वेयर बेल्ट वगैरह लिखा हुआ है क्या इसमें। इंक्रीज इन सेडिमेंटेशन ओशन फ्लोर, कन्वेयर बेल्ट वाली कोई बात नहीं लिखी है। स्प्रेडिंग ऑफ द ओशन ट्रेंच, यार वो भी कोई बात नहीं लिखी है। मिड ओशनिक रिज के मूवमेंट जो है ना, हाँ ये हो सकता है कि शायद कन्वेयर बेल्ट करा रही हो। सिंकिंग ऑफ ओशन बेसिस, अरे सिंक तो उसकी वजह से हो रहा है, ये तो होगा नहीं आंसर। डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड अंडर ओशन कॉन्टिनेंट, अच्छा डिफरेंस हमने कुछ पढ़ा था ना, डिफरेंस हमने कुछ पढ़ा था। अच्छा इसी के आगे लिखा हुआ देखो, दिस व्यू में बी करेक्ट, इट हैज द एडवांटेज दैट द करंट आर ड्रिवन बाय, ड्रिवन समझते हो ना, ड्रिवन बाय द टेम्परेचर डिफरेंसेस। ओके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कन्वेयर बेल्ट जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब इसका आंसर ये है, ई है, ठीक है। ये मूवमेंट हो रहा है ना मिड ओशनिक रिज का, ये कन्वेयर बेल्ट की वजह से हो रहा है। कन्वेयर बेल्ट का किस वजह से हो रहा है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। तो डायरेक्ट आंसर नहीं गिवन था हमको, ऐसे आंसर फाइंड करने थे। अगर आपने ऐसे आंसर फाइंड कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका काफी अच्छा है कॉम्प्रिहेंशन। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, आप ये दो क्वेश्चन और देख लो, सेकंड और थर्ड। 5 ऑप्शन गिवन है, लेकिन फालतू के, मतलब फालतू के खैर नहीं है, वैसे एग्जाम में तो 4 आएंगे, लेकिन इसमें जी बैट में 5 आते हैं ना, तो इसलिए 5 गिवन है। ये दो क्वेश्चन पढ़ लो, इसको थोड़ा कोशिश करो कि ठीक करने की। अच्छा कन्वेयर बेल्ट तो अभी हमने पढ़ा ना, चलो ऊपर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है, दिमाग का उपयोग करते हैं। अच्छा ऐसे पैसेजेस में क्या होता है, जो नए पैसेज आते हैं इसमें क्या होता है ना, हम लोग पैसेज को पढ़ने में तो दिमाग लगाते ही लगाते हैं, जो क्वेश्चन गिवन रहता है ना, उस क्वेश्चन के ऑप्शन जो गिवन रहते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के भी दिमाग लगाना है और ऑप्शंस को पढ़ के भी दिमाग लगाना है। कॉम्प्रीहेंड समझते हो, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रीहेंड करना, मतलब समझना उस बात को। ये जो कॉम्प्रीहेंशन गिवन है, पैसेज गिवन है, इसको कॉम्प्रीहेंड करना है। इसको कॉम्प्रीहेंड करा, फिर क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करो, फिर ऑप्शंस को कॉम्प्रीहेंड करो, फिर इस क्वेश्चन के मुताबिक जो आपको सही लग रहा है उस पर टिक मारो, पैसेज को दिमाग में रखते हुए। इसको कहा जाता है कॉम्प्रीहेंशन। ये होती है रियल डेफिनेशन। अब यूट्यूब पर जो कराते हैं वो सब चीजें अब उतनी कारगर नहीं है। कन्वेयर बेल्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम लोग आते हैं।
ऑथर रेफर्स टू कन्वेयर बेल्ट, ये लाइन नंबर 13 में बात हो रही है। हमने तो देख ही लिया कन्वेयर बेल्ट कहाँ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ देख लो, ये लिखा हुआ, दोबारा देख लो, आराम से देख लो, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये कन्वेयर बेल्ट की बात ही हो रही है। कन्वेयर बेल्ट क्या कर रहा है, समझ गए ना, वो फोर्स दे रहा है जिसकी वजह से रिज में स्प्लिट आ रहा है, और वो फोर्स कहाँ से आ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आ रहा है। समझ गए बात को हम लोग, ओके। अब देखते हैं ऑथर जो रेफर कर रहा है कन्वेयर बेल्ट को, ये क्या है, मतलब क्या है, इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ कन्वेक्शन इन द मेंटल, शो हाउ द टेम्परेचर डिफरेंस डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट। आई डोंट नो यार, टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो डिपेंड तो कर रहा है पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट के। देखो यहाँ पे बात लिखी हुई है, देखो यहाँ बात लिखी हुई है, ड्रिवन बाय टेम्परेचर डिफरेंस दैट देमसेल्फ, टेम्परेचर डिफरेंस खुद जो है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट में। ये बात तो सही लिखी हुई है, लेकिन ये बात उस चीज का जवाब नहीं जो हमसे पूछा जा रहा है, वो बात का जवाब नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गई टेम्परेचर डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। एलिमिनेशन से हम लोग जाए तो इसका आंसर ये नहीं है। हमसे कन्वेयर बेल्ट का पूछ रहा है, कन्वेयर बेल्ट ये क्या, किस चिड़िया का नाम है, क्या है ये किस चीज को रेफर कर रहा है ऑथर। डेमोन्स्ट्रेट द लीनियर नेचर ऑफ मिड अटलांटिक रीजन, लीनियर नेचर ये क्या फालतू का, कुछ सेंस है इस बात की। डिस्क्राइब द कॉम्प्लिकेटेड मोशंस मेड पॉसिबल बाय बैक कपलिंग, ये बैक कपलिंग क्या वर्ड है भाई, अभी हम लोग आते हैं इस ऑप्शन पे। अकाउंट फॉर द राइजिंग करंट अंडर सर्टेन मिड ओशियनिक रिज, इसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है मिड ओशियनिक रिज में, पता नहीं, देखते हैं इसको। अभी और क्या बचा है, पहला बचा है इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ कन्वेक्शन इन द मेंटल, ये जो कन्वेक्शन की इफेक्ट है उसको बताता कन्वेयर बेल्ट। अब जरा हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब ध्यान से पढ़ो, इसी लाइन में सारे आंसर छुपे हुए हैं। ये कह रहा है कि कहाँ गया, अच्छा यहाँ पर गिवन है, ठीक है। द ट्रेडिशनल व्यू सपोज दैट द अपर मेंटल the difference in temperature of the ocean are sufficient to produce convection in the mantle of the earth rising current। अच्छा देखो, ये कह रहा है ये जो कन्वेंशन है ना, थियोरेटिकली ये जो कन्वेक्शन है ये कैरी करेगा कॉन्टिनेंटल प्लेट को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, ठीक है। अब लिंक करके पढ़ो, ये कन्वेक्शन जो है ये कैरी करेगा कॉन्टिनेंटल प्लेट को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, जो कन्वेयर बेल्ट कैसे चलेगी, टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू। टेम्परेचर डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट के ऊपर। पूरी कड़ियां जुड़ गई, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि पहली बार में नहीं समझ आएगा, लेकिन समझने का प्रयास करो कैसे इन टाइप के प्रोसेस को सॉल्व करा जाता है। मतलब कन्वेयर बेल्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और कन्वेक्शन की मदद से हो रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर से हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड आ गया, स्टार्टिंग में इतना टफ क्वेश्चन आ गया, बट कोई नहीं। तो कन्वेयर बेल्ट जो है, इसका आंसर आप लोग अब तो समझ ही गए क्या होगा इसका आंसर। ये सब चीजें तो आपको नजर नहीं आ रही, इसका आंसर ए ही होगा। जो मैंने बात बोली उसको बड़े ही इन्होंने ना कम शब्दों में लिख दी, इसलिए थोड़ा समझ पाना मुश्किल होगा। जो मैंने ऊपर अभी क्या बात बोली कि कन्वेक्शन का जो इफेक्ट है कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्या है, हाँ कॉन्टिनेंटल, जो कन्वेक्शन का इफेक्ट है कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर, ये होगा कन्वेयर बेल्ट की मदद से। ये बात कन्वेयर जो बेल्ट है वो ये बात कहना चाह रही है कि जो इफेक्ट होंगे कन्वेक्शन के मेंटल पे या फिर जो प्लेट्स बोल लो उसके ऊपर, वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू शो होंगे, इसलिए ऑथर उसको रेफर कर रहा है। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके मेरी बात को रिवाइंड करके दोबारा सुन लो, जो मैंने आपको समझाई ये बात ये है। अब थोड़ा आसान क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, द ऑथर रिगार्ड्स द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ओशन। ये जो अभी ऊपर हम लोगों ने बात करी, ऑथर जो ट्रेडिशनल व्यू दे रहा है, और ट्रेडिशनल व्यू का मतलब ये जो ये पूरी जो बातें हो रही है ना, ये सब ट्रेडिशनल व्यू ही है पूरा, ठीक है। ये ट्रेडिशनल व्यू है जो अभी तक माना जा रहा है, जो अल्फ्रेड वेगनर वगैरह की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, और उसमें हर्बर्ट हेस की भी थ्योरी है, तो ट्रिपल एच की। तो खैर वो सब छोड़ो, कहने का मतलब ये कि इसको ना ऑथर किस नजर से देख रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अभी मैंने आपको नजर बताई थी ना थोड़ी देर पहले कि ऑथर को ना थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा ना उसको कंफ्यूजन है। तो जरा ऑप्शन को पढ़ते हैं, कितने मजेदार ऑप्शन गिवन है उसको देखना। एब्सोल्यूट इंडिफरेंस तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे मान भी तो रहा है, वो मान ही नहीं उसने लास्ट में, वो कह रहा है कि इसकी मदद से हमको पता चल रहा है कि एनक्लोज सी कैसे बन रहा है। तो कई जगह बेनिफिट भी है, कई जगह उसको डाउट भी है, ठीक है। डाउट है मतलब कि एप्रीहेंशन है, मतलब ए हो सकता है। इंडिजिनेट एंगर, गुस्सा तो हो ही नहीं रहा, वो तो बिल्कुल प्यार मोहब्बत से काम कर रहा है। कंप्लीट डिस्प्ले, कंप्लीट नहीं। गार्डेड स्पेक्टिज्म क्या होता है, ये पता क्या होता है, स्पेक्टिज्म, अरे क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्टिज्म जो होता है, मतलब स्पेकुलेट करते हैं, जहां पर हम लोग कयास लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन गार्डेड का मतलब ये होता है कि इट इज बैक्ड बाय फैक्ट, फैक्ट से बैक नहीं हो रहा है, बात को समझो। मतलब कुछ ऐसा है कि आप ना अनुमान लगा रहे हो, लेकिन आपको चीजें पता है, चीजें पता होने के बाद आप अनुमान लगा रहे हो। वो जो चीजें पता है उनकी पुष्टि है आपको, लेकिन पुष्टि नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि पुष्टि नहीं है। इसलिए यहाँ पर उसको स्लाइट एप्रीहेंशन है, थोड़ा सा उसको डर है, या फिर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि चीजें सही नहीं है, ये थ्योरी सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बस इसमें यही था, तीन तो आपने एलिमिनेट कर दिए, इन दो में कंफ्यूजन हो सकती थी,
लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया, और ये आने का चांस है, ये एसएससी पूछ सकती है ऐसे आसान आसान क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन है। तो बस इसमें आपको इम्प्रेशन का मतलब पता होना चाहिए था, और इंडिजेंट मतलब थोड़ा भड़काऊ, आग लगाने वाला, उस टाइप की चीजें पता होनी चाहिए थी, बाकी आसान था। अब आते हैं हम लोग, अभी कोई क्वेश्चन रह गया क्या ऊपर? सेकंड क्वेश्चन रह गया, देखते हैं इसको हम लोग। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से ही अनुमान लगाया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द डीपेस्ट सेंटिमेंट, कहां पर मिलेंगे हमको, सबसे जो गहरे सेंटिमेंट है, सेडिमेंट्स है, वो कहां मिलेंगे? इंडियन ओशन में, ब्लैक सी में, मिड अटलांटिक, साउथ अटलांटिक या पैसिफिक में? डीपेस्ट सेंटिमेंट जो सबसे गहरे हैं। यार ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं था ऊपर, इसका मतलब हमको एक बार पैसेज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो यार चलो दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, फटाफट से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा नहीं, मैं फटाफट आंखों से एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। मतलब ये देखना, डीपेस्ट सेंटिमेंट ढूंढो बस इसमें, और कुछ नहीं ढूंढना आपको। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, यहाँ पर तो कुछ सेंटिमेंट की बात ही, सेडिमेंट की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर कह रहा है प्लेट दूर भाग रही है, इंटरमीडिएट ट्रेंच नहीं है। देखो जहाँ ट्रेंच होगा ना, वहीं पर डीपेस्ट सेंटिमेंट मिलेगा। ट्रेंच तो पता ही चल गया ना, वो जो ऐसे घाटी सी बनती है, तो वहीं तो होगा ना, ये नीचे की तरफ, समझ गए? तो यहाँ पर तो नहीं है वो बात, ठीक है, मतलब मिड अटलांटिक और इंडियन ओशन में नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, क्योंकि भाई बोल दिया ना, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है वहां पर कि वहां पर नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन नंबर डी तो आंसर होगा नहीं इसका। ठीक है, अभी और देख लेते हैं और फटाफट से। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, मिड अटलांटिक रिज और इंडियन ओशन में दिस प्लेट इज गोइंग ऑन बोथ साइड सिंस देयर इज नो इंटरमीडिएट ट्रेंच। नो इंटरमीडिएट ट्रेंच नहीं है, ट्रेंच नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात ये कहती है, ट्रेंच नहीं होगा तो कैसे गहरी चीज मिलेगी, मतलब सेडिमेंट्स कैसे मिलेंगे गहरे वाले, पुराने वाले। अल्टरनेट थ्योरीज, again it is difficult to see how this applies to the ridge of the South Atlantic where neither the African nor the American plate has a sinking part. लो यहाँ भी सिंकिंग पार्ट नहीं है, मतलब ये भी गहरी नहीं होगी, ये भी पुरानी नहीं होगी। साउथ अटलांटिक, अफ्रीकन, अमेरिकन, मतलब डीपेस्ट नहीं है ना, समझ रहे हो ना मैं क्यों मैं बोल रहा हूँ उसको। कौन सा क्वेश्चन था यार, क्या काटना था, क्या काट दिया मैंने यहाँ पर, मैंने इसमें काट दिया क्या? इसमें काटना था, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, माय बैड। इसमें क्या काटना था? मिड अटलांटिक और इंडियन ओशन, मिड अटलांटिक और इंडियन ओशन, मिड अटलांटिक काटा, इंडियन ओशन काटा, और क्या काटना था अभी हमने देखा था? अफ्रीकन, अमेरिकन, साउथ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक काटो। अब अफ्रीकन अमेरिकन तो है नहीं, ब्लैक सी और पैसिफिक बचा है। अब देखते हैं हम लोग क्यों मैंने काटा, समझ गए ना, कि नॉर इसके सिंकिंग पार्ट नहीं है, सिंकिंग पार्ट नहीं तो ट्रेंच नहीं बनेगा। थोड़ा ये मतलब टिपिकल हो गया, मतलब इसमें थोड़ा आपको नॉलेज भी होना चाहिए, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा होता नहीं कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो, इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं। अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट द सिंकिंग प्लेट पूल्स द नेबरिंग मेंटल एंड प्रोड्यूस कन्वेक्शन करंट। ठीक है, ये थोड़ा होप देती है हमको, बताती है एनक्लोज सी जो ना, सी ऑफ जापान, दिस सी हैज अ टिपिकल ओशन फ्लोर। अच्छा, टिपिकल ओशन फ्लोर भी है, एक्सेप्ट दैट फ्लोर इज ओवरलेड बाय सेवरल किलोमीटर्स ऑफ सेडिमेंट। समझ गए, सेवरल किलोमीटर मतलब बहुत गहरे में है सी ऑफ ओशन। सी ऑफ ओशन है क्या यार ऑप्शन में? सी ऑफ जापान है क्या ऑप्शन में? नहीं है यार, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ब्लैक सी या पैसिफिक देखो, ब्लैक सी या पैसिफिक दिया होगा आगे कहीं। देयर फ्लोर हैज बीन सिंकिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इट सीम्स देयर सिंकिंग कर ब्लैक सी, ब्लैक सी या पैसिफिक देखो बस, बाकी बकवास नहीं देखना हमको। आइलैंड आर्क हो गया, नंबर ओल्डर ओल्डर वन, ठीक है, पॉसिबली सिमिलर रीजन सच एज गल्फ ऑफ मैक्सिको, ब्लैक सी, नॉर्थ सी पकड़ गए, ब्लैक सी ये है चोर, दिस इज द ब्लैक शिप, पकड़ लो इसको, ब्लैक सी इसका करेक्ट आंसर है, और वैसे भी इसका करेक्ट आंसर ब्लैक सी ही है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको दिमाग का प्रयोग करना है, और शायद ही मेरे ख्याल से आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस अब आप देख पा रहे हो, तो अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको भी लगे हाथ निपटा ही देते हैं, आसान सा क्वेश्चन है अभी। अब तो आपने क्योंकि देख लिया ना वो प्लेट वाली, वो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय अ प्लेट दैट इज ग्रोइंग ऑन दी बोथ साइड। जो दोनों साइड पे प्लेट ग्रो कर रही है, तो क्या सेपरेट हो रहा है उससे, मतलब एक प्लेट ये बढ़ रही है, एक प्लेट ये बढ़ रही है, ये इधर भाग रही है, इधर भाग रही है, तो बीच में क्या आ रहा है, ये पूछना चाहता है। अच्छा, तो ये दो प्लेट है कौन सी, पहले हम लोग ये तो देखें पैसेज में, ये दो प्लेट है कौन सी। ये रही, मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मिड अटलांटिक रिज और इंडियन ओशन वाली जो है, दिस प्लेट इज ग्रोइंग ऑन बोथ साइड सिंस देयर इज नो इंटरमीडिएट ट्रेंच। दोनों तरफ भाग तो रही है, लेकिन बीच में कुछ नहीं बन रहा भाई, इंटरमीडिएटली कुछ नहीं बन रहा। अब कुछ बंदे पता है इसी जगह बहुत बड़ी ब्लंडर कर देंगे, मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होता, सिर्फ ब्लंडर होता है। लोग कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं इंग्लिश में, देखो बहुत फैक्चुअल एरर है, तो स्पीकिंग बिग ब्लंडर, मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, बिग नहीं लगता इसके आगे, सिर्फ ब्लंडर होता है। ये बात नीतू सिंह मैम की बुक में भी लिखी हुई है, और इन जनरल भी लोग कहते हैं यार मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं होता, ब्लंडर अपने आप में बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक को ब्लंडर बोला जाता है, बिग ब्लंडर कुछ नहीं होता, ये बोलने का ही गलत तरीका है। एनीवेज, मैंने देखा है कुछ लोग वो बोलते हैं यूट्यूब पर ना, एक्चुअली गलत है वो।
तो हाँ, ये पूछ रहा है कि कौन सी प्लेट सेपरेट हो रही, तो कुछ ना लोग जोश में होश को बैठेंगे, इस पे टिक मार देंगे मिड अटलांटिक इंडियन ओशन, क्योंकि ये पे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्लेट जो है, ये प्लेट जो है ग्रोइंग ऑन बोथ साइड है, ठीक है, इस पे मार दो मिड अटलांटिक इंडियन ओशन पे। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि आपको पैसेज को तो कॉम्प्रिहेंड करना ही करना है, क्वेश्चन को भी कॉम्प्रिहेंड करना है और ऑप्शंस को भी कॉम्प्रिहेंड करना है। तो क्वेश्चन को जरा कॉम्प्रिहेंड कर लो, क्या पूछ रहा है वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय अ प्लेट दैट इज ग्रोइंग ऑन दी बोथ साइड, इनमें से कौन सा सेपरेट हो रहा है उन प्लेटों की मदद से जो कि दोनों तरफ बढ़ रही हैं। अरे दोनों तरफ जो बढ़ रही है उसका नाम नहीं पूछ रहा है, इन दोनों की वजह से मतलब क्या हो रहा है, कौन सी वो प्लेट है बीच में जो आ रही है, वो पूछने का प्रयास कर रहा है वो। इंटरमीडिएट मतलब तुरंत तो कुछ भी नहीं है, तुरंत तो कोई ट्रेंच नहीं बन रहा, ऊपर बोल दिया, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। कहने का मतलब अब तक अपने पैसेज पढ़ा होगा तो आंसर समझ गए होगे, आंसर ये हो रहा है, ये वो कहना चाह रहा है, अभी मैंने आपको बताया भी था। सॉरी, ये होता ही इतने कॉम्प्लिकेटेड है। अभी मैंने आपको बताया था कि देखो ना यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हाँ, ये अनदर पॉसिबिलिटी वाली लाइन पढ़ो। अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट द सिंकिंग प्लेट जो है, यही सिंकिंग प्लेट, यही वाली इसकी मदद से जो है ना एनक्लोज सी बन रहा है, ये बस बात थी, जो कि सी ऑफ जापान है, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो कि ब्लैक सी है, जो कि नॉर्थ सी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल के बताया था अपने मुंह से कि भाई ये देखो दो प्लेटें जा रही हैं, इससे भाई कह पाना मुश्किल है कि, कहा था नहीं, ऑथर को पता नहीं चल रहा, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक जगह खुश हुआ था कि नहीं नहीं, इससे ये पॉसिबिलिटी हमको समझ आती कि सी ऑफ जापान, एनक्लोज सी जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको और ब्लैक सी और नॉर्थ सी, ये सब बने होंगे इससे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसकी मदद से वही सी ऑफ जापान और ब्लैक सी ये बने होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो, इसको कॉम्प्रिहेंड करो, क्वेश्चन को भी कॉम्प्रिहेंड करना होता है, आंख बंद करके टूट नहीं पड़ना होता। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय अ प्लेट दैट इज ग्रोइंग ऑन द बोथ साइड, क्या मतलब क्या चीज सेपरेट हो रही है, सेपरेटेड का मतलब ये होता है कि ये है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, जो कि एक तो मिड अटलांटिक रिज हो गई, एक इंडियन ओशन रिज हो गई, इसके बीच में एनक्लोज सी बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं, उसमें से दो ऑप्शन में हमको गिवन है, ब्लैक सी और सी ऑफ जापान। पैसिफिक ओशन नहीं आएगा बिकॉज ये पेयर सही नहीं बन रहा है, ये सारे पेयर गलत बन रहे हैं, सिर्फ ये पेयर सही बनेगा। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ना, एक बार ना स्टार्टिंग में जाना, या फिर अभी लो, मैं वीडियो एक बार पॉज करता हूँ, दोबारा से पढ़ लो इस पैसेज को, बहुत मजेदार पैसेज है, अगर आप सीख गए ना इसको करना। और मैं आने वाले दिनों में आपको अपनी जो अपना ब्लॉग था ना sscmts.in, उस पे मैं थोड़े मॉडरेट लेवल के आपको ऐसे पैसेज दिया करूंगा, एक बार प्रैक्टिस कर लो, मजा आ जाएगा कसम से, सॉल्व करना आप सीख जाओगे, एग्जाम में कुछ भी आ जाए, समझ रहे हो, 15 नंबर की लीड ले लोगे बंदों से आप, या तो बच्चे पांचों गलत करेंगे या तो पांचों सही करेंगे। आपने देखा ना इसमें कैसे आपस में इंटरलिंक्ड थे क्वेश्चन, सारे इंटरलिंक थे, ये टेम्परेचर डिफरेंस वाला हो, चाहे वो डीपर सेंटीमेंट वाला हो, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये आपस में इंटरलिंक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो पूरे पढ़ना पड़ेगा इसके लिए पैसेज, ताकि हमको पता तो चले कि ऑथर को थोड़ा सा एप्रीहेंशन है, थोड़ा सा उसको मतलब श्योर नहीं है वो, तभी तो हमको पता चलेगा जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे। ये एक तरीके से ना टोन पूछ रहा है, टोन पूछ रहा है कि इस पैसेज की टोन क्या है, तो उसको ऐसे लिख दिया है, कन्वेयर बेल्ट वाला कंसेप्ट, इस पे तो क्वेश्चन डायरेक्ट लिंक था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से लिंक है ना ये, तो यही है। अब इसमें और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, चलो 7 क्वेश्चन है यार, काफी लंबी वीडियो हो गई शायद, चलो मैं फिर भी करा देता हूँ आपको, 28 मिनट की वीडियो हो गई, यहाँ तक बहुत थोड़े लोग देख रहे होंगे, लेकिन काफी कुछ सीख के जाएंगे, बिकॉज ना ये थोड़ा सा टफ चीज है, अब तक तो लोग भाग गए होंगे, ठीक है यार, जो पुराने लोग हैं मुझे उनसे मतलब है, मैं ज्यादा व्यूज को तो मुझे इतनी लालसा है नहीं। एनीवेज देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ इट कुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड वुड सपोज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द ओशन। ट्रेडिशनल व्यू तो समझ गए ना, जो ऑथर लिख रहा है ना वही ट्रेडिशनल व्यू है, ये फालतू का वर्ड लिख के लोगों को घबरा दिया, ट्रेडिशनल व्यू, हिस्टोरिकल व्यू, न्यू व्यू, अरे जो गिवन है पैसेज में वही ट्रेडिशनल व्यू है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इट मतलब क्या कहा जा सकता है जो ओशन फॉर्मेशन की मतलब डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि ओशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अच्छा देखते हैं, आइलैंड आर्क फालतू की बात, सेडिमेंटेशन अकर एट अ कांस्टेंट रेट, सिंकिंग प्लेट्स कूल द मेंटल, सिंकिंग प्लेट, अच्छा वही वाली प्लेट ना जो कन्वेयर बेल्ट से गिर रही है नीचे ना, उसी की तो बात कह रहा है, हो सकता है आंसर ये। सेडिमेंटेशन अकर एट कांस्टेंट रेट, ऐसी तो कोई हमने बात पढ़ी नहीं थी ऊपर। द अपर मेंटल बिहेव एज अ डेंस सॉलिड, अपर मेंटल बिहेव्स एज अ डेंस सॉलिड, भाई क्या लिखते हो यार, झूठ लिखते हो तुम तो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अपर मेंटल ऑफ अर्थ बिहेव्स एज अ लिक्विड, ये तो मुझे भी बात याद हो गई, मैंने पैसेज मेरे ख्याल से दूसरी बार पढ़ा है, ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। कन्वेक्शन यूजुअली अकर अलोंग लाइंस, अरे भाई वो तो मिड ओशनिक रिज में हो रहा है, ये तो गला फाड़ फाड़ के पूरी बात इसी में बोला जा रहा है, ये ऑप्शन तो खालिस गलत हो गया। ना हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलो प्रूफ के तौर पे, अदरवाइज बोलोगे कि जस्ट कहाँ पे था, हाँ, ऑन द अदर हैंड द थ्योरी इज इम्पॉसिबल, माना नहीं जा सकता थ्योरी को, क्यों नहीं माना जा सकता, बिकॉज कन्वेक्शन डज नॉट नॉर्मली अकर अलोंग द लाइंस, ठीक है,
नहीं होता। अदरवाइज भी अगर आपको ना भी पता हो ना, तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वो मिड ओशनिक रिज में ही होता है। लेकिन चलो ठीक है, पैसेज में हमको गिवन था, ज्यादा हमको 1.5 नहीं बनना, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और वैसे भी सही है, वही बात तो कह रहा है ना कन्वेयर बेल्ट वाली की, सिंकिंग प्लेट्स वो कूल हो जाकर नीचे फिर ओशनिक सरफेस बन रहा है, क्लोज्ड एंड क्लोज सी का, सी ऑफ जापान का, ब्लैक सी का, उसी का तो सरफेस बन रहा है नीचे जाकर, सिंक हो रहा है जो ठंडा होकर नीचे जा रहा है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। तो ये वाला फिफ्थ ऑप्शन भी हो गया, क्वेश्चन हो गया। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फ्लोर ऑफ द ब्लैक सी, जो ब्लैक सी का फ्लोर कैसा था यार, हाँ यार वो सिंक होके जा रहा था, काफी पुराना भी था, काफी गहरा भी है, देख लेते। स्लोली सेटलिंग, नहीं नहीं स्लोली तो नहीं हो रहा, रैपिडली एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा, वॉलेंटली, अरे वॉलेंटली थोड़ी, स्लोडिंग ये, अरे यार रैपिडली मूविंग होना कन्वेयर बेल्ट है क्या? ऑफ कोर्स रैपिडली मूविंग है, देख लो जाकर, दिखा देता हूँ आपको। तो कहाँ गया, जस्ट सेकंड, कहाँ गिवन है, alternative theory is that the sinking part of the plate which is denser than the hotter surrounding melt pulls the rest of the plate after sinking plate cool the neighboring metal and produces convection current that moves the plate। मतलब कहना वही चाह रहा है, डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा, नजर में दिखा देता हूँ, कॉम्प्रिहेंड करके आंसर टिक मारना है इस पे। अरे स्लोली सेटलिंग की बात हो रही है, नहीं हो रही, रैपिडली एक्सपेंड की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो हटा ही दो, वॉलेंटली की तो शब्द से ही मुझे नफरत है, वॉलेंटली, स्लोली की अगेन बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लोग इस पर जा सकते हो, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाओगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग करते हैं, विच आर द फॉलोइंग टाइटल्स, सर टाइटल देना है हमको, वाओ ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया, थीम टाइटल टोन वाला ना, तो टाइटल देना हमको पैसेज को, क्या होगा, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, जितने दुनिया में ओशन उसकी बात हो रही है यहाँ पर, मुझे तो नहीं लग रहा, चलो आपके दिल की तसल्ली के लिए मैं होल्ड पे रखता हूँ इसको। ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ द ओशन, अब लोगों ने इतनी बार ट्रेडिशनल पढ़ लिया ना कि ट्रेडिशनल पे टिक मार देंगे, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। टाइटल पूछा जा रहा है, टाइटल का मतलब ये होता है कि टाइटल कुछ ऐसा, इसका उन्वान बता दो हमको, उन्वान उर्दू में कहा जाता है, क्या बोलते हैं टाइटल को हिंदी में, क्या बोलते हैं यार, टाइटल को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, उर्दू में तो उन्वान कहते हैं, अरे टाइटल को क्या बोलते हैं यार, मतलब टाइटल आप समझ गए होगे ना, मतलब सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ टाइटल को क्या बोलते हैं। तो टाइटल मतलब वो एक ऐसी लाइन या ऐसा कोई शब्द, कुछ ऐसा हो जो पूरी बात को ना एक्सप्लेन कर दे, तो वो क्या होता है, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया, ठीक है। तो वो क्या होता है, सेवरल थ्योरीज ऑफ ओशन बेसिन फॉर्मेशन, हाँ काफी थ्योरीज की बात तो हो रही थी, तो ये हो सकता है। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ ओशन नहीं दे रहा है यहाँ पर, ओशन की फॉर्मेशन की बात हो रही है, ओशन अगर यहाँ और ओशन फॉर्मेशन लिख देता ना, तो बस ये आंसर हो जाता, ये आंसर नहीं है, ये अधूरी बात है। कन्वेक्शन एंड ओशन करेंट्स कुछ जच नहीं रही, मतलब जच तो रही है, लेकिन वो सब चीजें तो यार इसमें भी समा रही है ना कहीं, जो थ्योरी है, थ्योरी में तो कन्वेक्शन की बात हो रही है, ओशन करंट की बात हो रही है, और जो बेल्ट है वो कन्वेयर बेल्ट हो, सबकी बात तो इसी में हो रही है ना, समझ लो ये मर्म तो इसमें छुपा हुआ है, हमको बेस्ट आंसर चूज करना है इसमें से, ये भी नहीं होगा। टेम्परेचर डिफरेंस अमंग द ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बात इसी में ही समा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो थ्योरी थी उस थ्योरी में यही तो बात बोली थी कन्वेयर बेल्ट वाली, और कन्वेयर बेल्ट का जो प्रिंसिपल था वो टेम्परेचर डिफरेंस का था, टेम्परेचर डिफरेंस क्यों था, कॉन्टिनेंट की पोजीशन के ऊपर था, तो कहीं ना कहीं सब बातें, जो चारों बातें हैं ना, ये इसी में ही समा जा रही है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग वीडियो पॉज करके दोबारा से इसको दिमाग लगाना, दिमाग को सोचना, मैंने ये बात क्यों बोली ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज जितने भी ऑप्शन है ये सब ऑप्शन नंबर बी में समा रहे हैं, आप देखो इसको सही से देखो, जितनी बातें है ना, ऑप्शन नंबर बी को मानो कि चलो मैं इसको मूल बात मान लेता हूँ, फंडामेंटल लाइन है, जो बॉटम लाइन है वो ये है। अब इस लाइन में क्या ये चारों बातें समा रही है, क्या पैसेज हमने जो पढ़ा वो सब कुछ इसमें समा रहा है, बिल्कुल समाएगा, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हम लोगों ने करे, जो कि आई होप कि आपके बिल्कुल फाख्ते उड़ गए होंगे, मेरे तो काफी, मतलब काफी प्रॉब्लम हुई मुझे इसको करने में, 2-3 बार मुझे पढ़ना पड़ा, और 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज ये टफ है और ये नहीं आने वाला एग्जाम में। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग में चीजें आ पा रही हो ना कि हायर ऐसे भी सोचा जाता है, ये तरीके होते हैं, तो आप समझ लो आपका दिमाग तैयार है ढलने के लिए, आप क्वेश्चन को कर पाओगे, सब सीख जाओगे। ठीक है, मैं आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अपना sscmts.in ये जो ब्लॉग है मैं इस पे डाल दूंगा ऐसे क्वेश्चंस, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना, और देखो एक एक भी करते रहोगे, दिन में 2 दिन में एक कर लोगे तो भी एग्जाम से पहले पहले ना घबराओगे नहीं, मान लो अगर ऐसा आ गया, ठीक है, कुछ बंदे तो सीधे सीधे छोड़ देंगे, देखो क्या हुआ, इससे होता क्या है, हम लोग ना वर्स्ट केस के लिए क्यों तैयार करते हैं, मान लो वर्स्ट केस आ गया एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ गया, इतने टफ आ गए 5 क्वेश्चन, कुछ बंदे तो डायरेक्टली छोड़ेंगे, वो तो रेस से बाहर हो गए, उनको तो सिलेक्शन नहीं ही होगा, ठीक है, कुछ बंदे 5 करेंगे, 5 के 5 गलत करेंगे, आप भी करोगे, आप भी करोगे, लेकिन आप 5 में से ना 3 गलत करोगे, 2 सही कर लोगे, क्योंकि आपने कुछ तो सीखा है ना, इतने दिन में आपको बम कराता रहूंगा लगातार, अरे कुछ तो सीख के जाओगे, मतलब बिल्कुल
कुछ तो करोगे यार, मतलब कुछ तो हाथ पैर मारोगे, डूबोगे तो डूबने से पहले कुछ देर तैरोगे, तो उस तैरने में अगर 2 क्वेश्चन भी ठीक कर लिए ना तो भी आप पॉजिटिव में ही रहोगे। 1 नंबर की लीड भी बहुत होती है एग्जाम में, कंपटीशन में बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आशा करता हूँ कि मेरे पढ़ाने के स्टाइल में आपने थोड़ा कुछ वो सीखा हो। ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है और मैं बिल्कुल अब थोड़ा और चीज़ों को और आसान करके समझाया करूँगा और पीपीटी वगैरह बना के पढ़ाऊँगा आपको, बिकॉज़ थोड़ा तो डायरेक्टली पीडीएफ से मैंने पढ़ा दिया। तो आप लोग अपने विचार रखना, इसमें सुविचार ज़रूर रखना और इस लेवल की चीज़ें भी तैयार करके चलो। अभी मैं आपको और क्वेश्चन्स कराऊँगा, अभी शायद इसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, जिसमें मैं इंग्लिश के आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिखाऊँगा क्लोज़ टेस्ट के। क्वेश्चन 1 लाइन का होगा और आप बोलोगे यार इसमें इतने सारी पॉसिबिलिटीज़ है, देखेंगे उसको भी हम। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में और कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर बताना। और अब मैं अभी वीकेंड में जो वीडियो लाता हूँ ना कि जिसमें मैं आपका क्या बोलते हैं उसको, मैंने अभी लास्ट वीक का मैंने बनाया था, जिसमें हम लोग ना आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे। ये वीकली डाउट डिस्कशन टाइप की वीडियो, वो मैं अभी जल्द बना दूंगा, संडे है तो कल वो अपलोड कर दूंगा मैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।